बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मौजूद हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब, मारूफ एस्ट्रोलॉजर। आपने वक्त दिया, आपकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाते हुए थोड़ा इमरान खान साहब के अलावा जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जरा ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब तो बड़ी सज धज के वापस आए और आपका मुझे वो फिक्रा नहीं भूलता। आपने उन्हीं के बारे में कहा जिस तरह आपने इमरान खान के बारे में कहा कि दूर दूर तक उनका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। और ये फिक्रा जो आपका था ये बड़े लोगों ने फिर अपनी वीडियोस में कॉपी भी किया, हमने देखा। फिर आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि वो वंस अपॉन अ टाइम हो गए हैं। जिस लम्हे वो इस्लामाबाद में या लाहौर में पहुंचे, पाकिस्तान में पहुंचे, जिस प्रोटोकॉल में आए, तो लोग कहते थे कि जी वो डॉक्टर साहब की तो पेशेंट कोई गलत साबित हुई। मगर जब से वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, वो तो वाकई ही वंस अपॉन अ टाइम हो गए हैं। कोई बयान नजर नहीं आ रहा, कोई बयानिया नजर नहीं आ रहा, कोई जलसा, कैंपेन, कुछ ऐसी सूरत हाल जो एक 3 बार का साबिक वजीर आजम मुल्क में वापस लौटा 4 साल बाद, उनको अपने वर्करों को, अपने वोटर सपोर्टर को देने के लिए कोई बयानिया ही मौजूद नहीं। इसकी वजह क्या है? नवाज शरीफ साहब का जायचा क्या है? मैं अर्ज करता हूँ वसीम साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये जो जायचा है ना जी, ये जितना मैंने अर्ज किया ना कि मैंने इमरान खान साहब का जायचा स्ट्रांग पाया, मैंने किसी का जायचा स्ट्रांग नहीं देखा। तो नवाज शरीफ साहब के जायचे में मैंने अर्ज किया था कि कोई बात ऐसी मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, हम समझते हैं कि गलती भी इंसान से हो सकती है, कैलकुलेशन आपकी गलत भी हो सकती है, कुछ बाज का हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। ये नहीं कि हम कोई खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे हम कोई हरफ आकर हैं, लेकिन जितना छोटा मोटा हमारा अंदाज़ा है कि उनको अब खान साहब की मौजूदगी में जो दो पहलवान लड़ रहे हों, देखें जी आपने तो अंदाज़ा लगाना है ना कि अगर दो जायचे आपके पास हैं तो स्ट्रॉन्ग बंदा कौन है। तो मुझे जायचे में इमरान खान जैसा कोई बंदा नजर नहीं आता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कोई मद्दे मुकाबले नहीं है दूर से। आप देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वो दिमागी तौर पर बड़े स्ट्रांग हैं। आप मुझे एक बात, जरा वो सीन तो देखें जब नवाज शरीफ साहब जेल जा रहे थे और रो रहे थे, और फिर वो जो उनके घर के जेल के सामने घर लिया गया ताकि उनको घर का खाना प्रोवाइड किया जाए, और ये एक मर्द कलंदर है जो कहता है जनाब के जो रोटी है ठीक मिल रही है, मैं डील नहीं करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा जी, मैं मुकाबला करूंगा, बस ये इलेक्शन कराएं। अब ये बताएं, एक बंदा जेल में बैठा हुआ है जिसके वर्कर्स को मतलब तोड़ा जा रहा है, जिसकी पार्टी पे मुश्किल वक्त आया हुआ है, जो भी है, लेकिन वो वहां से हटा नहीं है, वो उस मुतालबे में कायम है कि इलेक्शन कराएं। और जो साहब आए और जिनके लिए एक रेलगाड़ी उनके वर्कर के लिए सजाई गई कि चलो चलो जी मियाँ साहब आ रहे हैं, आपने इस्तकबाल करना है, कराची से लेकर लाहौर तक रेलगाड़ी चलाई गई, फ्री एफओसी, फ्री ऑफ कास्ट, जनाब आ जाए जी आप, आगे बिरयानियाँ तैयार हैं और आगे पता नहीं, हाँ, करें ना, कंपेन शुरू करें, इलेक्शन अपने वो बुलाएं ना। अब मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ वसीम साहब, जो अपना जायचे में सियारगान की पोजीशन होती है, वो किसी के कहने से तब्दील नहीं होती। ठीक है, मेरा इख्तलाफ बहुत सारे लोगों से है और बहुत सारी बातों पे है, इल्मी तौर पे, वैसे मेरा किसी से इख्तलाफ नहीं है। देखिए, जब आप किसी का जायचा पढ़ते हैं तो वो आपको प्लस माइनस सारी बातें करनी चाहिए। ठीक है, एक वक्त में मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे और हमारा इल्म था, हम कहते थे वो जेल में नहीं रह सकते, और वो वही हुआ, और उनके बाद उन्होंने डील की और वो बाहर चले गए, जबकि कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो जेल। और ये मैं बताता चलूं कि उस वक्त में हम इस इल्म को झूठा समझने मैं खुद शुरू हो गया था, क्योंकि जब भी मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जायचा बनाता था 99 वाले दौर में, मेरी इतनी गिरफ्त भी नहीं थी, तो मैंने ढूंढता था जायचे में बंदा किधर है, उनका बंदा बिल्कुल फिट है, बंदा जेल में था। और उसके बाद वसीम साहब हमने ये इल्म छोड़ दिया था, मैंने छोड़ दिया था, मैं कहा यार ये इल्म छूट है। लेकिन एक दिन सुबह ऑल ऑफ ए सडन मैं एक दोस्त के पास गया, तो उन्होंने कहा यार बात ये है कि आपकी बात पक्की होगी, नवाज शरीफ चला गया। और मैं कहा यार किधर चला गया? उस वक्त तो आपको पता है ये मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो हमने बैठ के फिर CNN पे देखा
कि वो जनाब जहाज आया और नवाज शरीफ उस पर बैठा और चला गया जी। अब आप मेरी एक बात सुने, यहाँ इसका इनका मुकद्दर नहीं था ना जेल में, डील करके ये चले गए। फिर मैं ही हूँ ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ वसीम साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब जद्दा थे, मैंने इन्हें फैक्स किए और मैंने कहा कि फलां वक्त के बाद आप सियासत में होंगे और आप फिर वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। इस वक्त में ये जो वक्त आपका गुजरेगा इसमें आपको एक प्रॉब्लम आएगा और मुझे लगता है शायद आपके वालिद साहब इस दुनिया में ना रहें। ये मैंने उन्हें फैक्स किया हुआ है। देखिए, मुझे झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलना, सिर्फ मेरे गुनाह में इजाफा होगा। ये मैंने उन्हें जद्दा में फैक्स किया था उनका जायचा, पता नहीं अब उनके पास मतलब उन्हें याद है कि नहीं है, लेकिन मैं ही वो बंदा था जिसने ये कहा था कि 2013 में मियाँ नवाज शरीफ दोबारा आ जाएंगे और फिर इलेक्शन जीतेंगे, और वो फिर इलेक्शन जीते, ठीक है ना जी, और फिर उनकी हुकूमत कायम हुई। फिर उनके लिए अब जो उनके सितारे हैं, यूरेनस उनके मकाम में चेंज हो चुका है और वो इंतहाई कमजोर है और जोहर भी उनके जायचे में कमजोर है। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो मतलब दोबारा उस शदमत से वापस इलेक्शन अपना सियासत में आ सकेंगे। बहरहाल आगे देखते हैं होता है क्या। हमारी कैलकुलेशन में तो वंस अपॉन अ टाइम हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है नवाज शरीफ से ही मुतल्लिक या सिग्नल सिग्नल कमजोर है साहब, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी दुरुस्त हो गया। मैं दोबारा अपना सवाल करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी ही एक प्रिडिक्शन थी कि जी वो 1985 से पहले, या एक आप तारीख देते हैं कि जो सियासतदान थे, जो इलेक्टेबल्स थे, जो वुजरा रह चुके हैं, अब वो काउंसलर भी नहीं बन सकते, या उनका जो सितारा है, उनका जो जायचा है वो बड़ा कमजोर है, और अब नए लोग जो हैं वो सियासत में आएंगे। मगर दूसरी तरफ जो सर्वेज आ रहे हैं सामने, उसमें नवाज शरीफ साहब को वाकईतन ही वही आप वाली बात कि उनको नहीं लग रहा कि वो किसी हवाले से जीत सकते हैं, पूरी हर तरह की जो हुकूमती निगरान हुकूमत की मशीनरी है उसकी सपोर्ट के बावजूद भी। अब उन्होंने फैसला किया है कि एक बार फिर वो जो मुर्दा घोड़े थे, वो जो इलेक्टेबल्स थे, जिसे नून लीग खुद कहती थी कि वो कभी अपनी जमात में नहीं लेगी, मरियम नवाज हो गई, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, इनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब उन्होंने फैसला किया है कि जी इलेक्शन लड़ना है, हुकूमत बनानी है, तो किसी तरह उन्हीं इलेक्टेबल्स के पास जाना है, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना है, और फिर अगर हम जीते तो जीत सकते हैं। तो अगर वो इलेक्टेबल्स को भी ले लें, और आपकी भी पेशन गोई है जो कि काफी हद तक अब जो नौजवान नस्ल है उनको हम देखते हैं, तो उनके ख्यालात से आपकी प्रिडिक्शन बड़ी दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। तो फिर भी नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं ना पंजाबी में कि ऐसी फिर ना ही समझिए, मतलब वो इलेक्टेबल्स को भी साथ मिलाकर भी हालात उनके सही नहीं हो रहे। देखिए वसीम साहब, बात ये है कि मैंने अर्ज किया था ना कि जायचे में एक तकसीम का अमल है। आपको मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अलजबरा है, बहुत बड़ा अलजबरा है। हमें तो अभी तक इसका इशारिया 2% भी समझ नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे जो ये कोशिश कर रहे हैं कि पुराने वाले घोड़ों में नई जान डाली जाए, तो बात ये है जब वो घोड़े इधर उधर होंगे तो उनकी जगह पे कोई नया घोड़ा आके खड़ा होगा ना। अगर वो वहीं खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे। अब सूरत हाल ये है कि मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वक्त जो सियारगान की मौजूदा पोजीशन है, इस वक्त बुर्ज अकरम में सियारे जो हैं वो इकट्ठे हुए 3, और बुर्ज अकरम जो है ये खुफिया मामला से ताल्लुक रखता है। जिस बंदे का भी बुर्ज अकरम होता है वसीम साहब, वो अकेला रहना, तनहा रहना उसके लिए कोई मसला नहीं है। ये जितने भी साधु हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी बुजुर्गान दीन रहे, जो अल्लाह की याद में मगन रहे और दुनिया से उन्होंने नाता तोड़ा, या जो साइंसदान हैं जिन्होंने जंगलों में रह के रिसर्च की, मैं समझता हूँ कि इन सब का बुर्ज अकरम से बड़ा खास ताल्लुक होता है। यस, अच्छा। अब वहां पे सारे इकट्ठे हुए, खुफिया मकामात, खुफिया मकाम समझ रहे हैं आप, खुफिया बातें, तो वहां पे लोग इकट्ठे हुए। अब वो जो खुफिया मकाम पे सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने एक मतलब कोशिश की कि अब क्या ऐलान करना है सियारों ने। तो उनका ऐलान कमजोर है क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल मुश्तरी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो इलेक्टिबल्स वगैरह इकट्ठे करने की कोशिश है,
इसमें कामयाबी नजर नहीं आती, बल्कि आने वाले वक्त में जब मैंने अर्ज किया कि सूरज अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा और यह तारद ऑलरेडी आ चुका है, अब तारद जब यहाँ आ चुका है तो यहाँ अब सूरज आने वाला है, 20-21 तारीख को सूरज भी यहाँ आ जाएगा। और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि 25 नवंबर को मरीख भी अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा। लिहाजा नए चेहरे आने की सिमत में जो बातें हैं वो आती जाएंगी। और यहाँ पे पीछे से जोहरा आ रहा है, जब जोहरा यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे जोहरा आके अपना मुश्तरी के घर में बैठेगा। मुश्तरी जो है वो ऑलरेडी जोहरा के घर में बैठा हुआ है, लिहाजा कानून अलग चेंज हो जाएगा। तो वो वाली बातें जो हमने पहले की थी कि कैमरा आपको दिखाएगा कुछ, हकीकत कुछ होगी, तो ये उस सिमत में फिर दोबारा बातें जाएंगी। सूरत हाल कुछ और नजर आएगी, लेकिन रिजल्ट्स कुछ और होंगे। और एक बात और बतानी बड़ी ज़रूरी समझता हूँ, हमारे बातों में वो रह गई। जो ही मरीख यहाँ से बुर्ज चेंज करता है, बुर्ज कौस में चला जाता है, तो उसके बाद इसने बुर्ज जद्दी में जाना है। तो आप ये समझिए कि 25 नवंबर में 45 डेज जमा करें तो मरीख अगले बुर्ज में आ जाएगा, जो उसके शर्फ का खाना है, बादशाह का खाना है। और ये यहाँ इसी का हाकम सतारा वो था जिसने इमरान खान को बादशाह के मकाम पर जाके बिठाया है। वहां पे सितारे का आके बैठना और कम्युनिकेशन करना तमाम हालात तब्दीली की सिमत में लाएगा। ये समझते हमने इलेक्शन आगे करके अक्लमंदी की है। इन्होंने तो इलेक्शन को खींच के इमरान खान के करीब कर दिया, उसकी जीत को ज्यादा करीब कर दिया है। ठीक है ना जी। ये अब जितने मर्जी घोड़े ढूंढ ले, कोई घोड़ा रेस नहीं जीतेगा। नए घोड़े रेस जीतेंगे, जो खान साहब जिनको टिकट देंगे मुझे लगता है वही जीतेंगे, अंदाजा मेरा यही है। बाकी अल्लाह की जात बेहतर जानने वाली है, हमारा तो अंदाजा ही है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमने आज तफसीली तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो जायचा है, जो मुकम्मल उनका हॉरोस्कोप है, उस हवाले से बात की है। डॉक्टर उमर फारूक साहब ने हमें टाइम दिया है, हमेशा की तरह इनकी मोहब्बत के मशहूर हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दिन नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।